देखें ये जो शक्लें आपको नज़र आ रही हैं तीन, एक कार्नर बना रही है ऊपर से छोटा सा, ये देखें ये वाली नोक बना रही है, और एक होती है बिल्कुल सीधी, ठीक है, ये सीधी और ये बाहर की तरफ निकल रही है, और एक होती है ये भी सीधी होती है लेकिन ये अंदर की तरफ, जियो न्यूज़ के मोनोग्राम की तरफ ये होती है। अब इससे कितने अल्फाज बनते हैं ये गौर से देखें, यहाँ पे भी ये बाहर वाली यूज़ हुई पड़ी है, यहाँ पे ये नोक यूज़ हुई पड़ी है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि नोक किन किन के साथ लगती है। ये जो नोक मैं बनाने जा रहा हूँ ये बाहर की तरफ, जो ये जब अकेला लिखा जाता है कोई भी लफ्ज़ तो यहाँ पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दरमियान में नहीं आ सकती। बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं, इसको यूँ भी करने लग जाते हैं, ऐसे बनाने लग जाते हैं, तो ये बहुत ही बुरा लगता है। ठीक है, इस चीज़ से आपने बचना है। तो ये जो चीज़ है, ये दरमियान वाला जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है तिरछा सेवन, ये अंदर की तरफ ये जो है ना स्लाइड जाती है। अब इससे क्या क्या बनता है ये देख लें आप। ये इस्तेमाल हुई पड़ी है जी के अंदर, जे के अंदर, और ये जिन के अंदर जो है ये क्या है जल, और जिन के अंदर बहर वाली यूज़ हुई पड़ी है, ये बहर वाली यूज़ हुई पड़ी है इसके अंदर तख्ती। ठीक है, हे की। तो आज इनके ऊपर हमने थोड़ा सा काम करना है, और जो गलत लिखते हैं अल्फाज, इनकी करेक्शन भी मैंने आपसे करवानी है। ये देखें, ये जिस तरह ये जीम है ना, अब ये ज़्यादा लंबा नहीं करना, ये वाली जो स्लाइड है ये ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपने इसको शेप ऑफ मून दे देना है। ठीक है, ये ज़्यादा लंबा नहीं करोगे तो ये प्यारा भी लगेगा, इस चीज़ से आपने बचना है। ये देखिए तिरछी आपने यहाँ पे लगानी है हे। अगर आप स्लाइड वाला शीन लिखना चाहते हैं, सीन लिखना चाहते हैं, तब भी आप लिख सकते हैं। ये यहाँ पे स्लाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें स्लाइड है, स्लाइड वाला इस्तेमाल करेंगे तो ये अल्फाज आपके कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप लोग इन्हीं स्लाइडों को, ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं तख्तियाँ, इन्हीं को अगर आप लोग लफ्ज़ों में इस्तेमाल करेंगे, ये जो तख्तियाँ अभी मैंने आपको पढ़ाई हैं हे की, तो लफ्ज़ों में इस्तेमाल भी हो सकती हैं इजीली। ये लफ्ज़ में इस्तेमाल कर दी मैंने, और इसको देखें ये छोटी ये के अंदर डाल दिया जी। और ऐसे ही आप लोग इसको हे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, पतला भी कर सकते हैं। ये परचम के अंदर देखें ये कैसे आपने इस्तेमाल करनी है। ये पतली सी ऐसे लिए हैं और इसके साथ आपने मीम लगा देना है। ये ज़्यादा लंबा नहीं करना आपने, बिल्कुल जो है ना। आप इसको ज़्यादा गोल भी आप कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, ऐसे। इसको देखिए ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, दबाव नहीं डालना, कलम के ऊपर दबाव नहीं आना चाहिए। दबाव आएगा तो ये बदसूरत दिखेगा। ऐसे जीम का इस्तेमाल आप लोग अल्फाज के अंदर जब करते हैं, ये अपनी शक्ल नहीं बदलेगा, जीम की शक्ल वही रहेगी जो आपने शुरू में पढ़ी है। इसकी शक्ल में कोई जो है ना तब्दीली नहीं आनी चाहिए। ये जो हे है ये दाल के साथ भी लग सकता है हद की सूरत में, और ये अलिफ के साथ भी लग सकता है। इसी तरह ये वाला जो है ये क्योंकि बाहर की तरफ निकल रहा है, इसके साथ अगर आप नून या सीन शीन लगाएं तब भी लगा सकते हैं। ये नून लगा के देखते हैं जिन की सूरत में, ऐसे इसका दंदाना बनेगा। ये ऐसे ज़्यादा लंबा नहीं करना, इसको बचाना है, इसको ज़्यादा लंबाई से बस। बहुत से लोग इसके अंदर शोशा डाल देते हैं, वो गलत होता है। यूँ करते हैं, ये गलत है, ये शोशा नहीं डालना यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ खिज़र हयात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैंड राइटिंग टिप्स। तो हरूफ तहज्जी में जो आप लोग
अक्सर गलतियां करते हैं और साल साल आपके बच्चे जो है ना जीम ठीक नहीं लिख सकते, स्वाद ठीक नहीं लिख सकते। तो आज हम देखेंगे कि असल वजह क्या है, और जीम के मैं आपको कुछ फॉर्मेशन समझाऊंगा कि वो बच्चे हैं वो गलत करके लिखते हैं जीम को। अब देखें, एक इसको ले लेते हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 शक्लें गौर से देखें। सबसे पहले तो मैंने आपको पढ़ाया था तिरछा सेवन, ठीक है। ये तिरछा सेवन, अगर इसको मैं ज़्यादा लंबा करूं तो ये 7 बन जाता है। अगर ये वैसे सीधा हो तो क्या है, ये 7 है, ठीक है। तो हमने इस तिरछे सेवन के साथ क्या करना होता है, नीचे अगर हम शेप ऑफ मून, इसकी भी हालांकि मैंने प्रैक्टिस करवा रखी है आपको। अगर मैं इसकी ये नीचे शेप ऑफ मून लगाएं तो ये हमारा कौन सा बनता है, हर्फ एक बन जाता है। तो शेप ऑफ मून के लिए भी मैंने आपको बार बार प्रैक्टिस का बताया है कि ये एग की तरह होता है, इस तरह, यानी चांद की तरह आप बनाएंगे तो इसका मुंह ऐसे होना चाहिए, ज़्यादा खुला नहीं करना आपने। तो ये एग की शक्ल का होता है। अब देखें, अगर इसको मैं ये बंद करता हूँ तो ये एग बन जाता है, ठीक है, ये अंडा बन जाता है। तो ज़्यादा अगर इसका मुंह खोलेंगे तो फिर क्या है, ये अरेबिक में चला जाएगा। अब ये देखें, ये इसका मुंह बहुत ज़्यादा खुल गया, ये कभी भी जो है ना ये जीम नहीं बना सकता, ना आइन बना सकता है। अगर फ़र्ज़ करें इसके ऊपर मैं तिरछा सेवन लगाऊं तो ये बहुत बुरा बन जाता है, यानी कि अरेबिक में बाज़-औक़ात हम लोग इस तरह का यूज़ जीम लिखते हैं, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है हमारा, तो इस चीज़ से बचना है आपने, ऐसा आपने बनाना है, ठीक है। अब ये देखें, ये सारे आपको ये नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या है, अपना अंडे की शेप के हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि ये जो कोना आप अक्सर बना देते हैं, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये स्पेसिफिक अल्फाज के अंदर जाता है। अब देखें, जिस तरह मैं ये लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा कोना मैंने ऊपर बढ़ाया और ये अलिफ दे दिया इसके साथ, ठीक है, और ये हो गया जाब, ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज़ आई हुई है, कोना नज़र आ रहा है, अब ये इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जीम के अंदर देखें, ये वाला दूसरा यूज़ कर रहा हूँ मैं, दूसरा। तो इसके साथ आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे मीम लगा रहा हूँ, ठीक है, ये जम, इसके साथ मैं जीम लगा रहा हूँ, तो ये यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अगर जज लिख रहा हूँ तो जज के अंदर भी ऐसे ही है, जज के अंदर भी ऐसे ही है, तो जीम और उसके साथ फिर मैंने वहाँ पे ये बना दिया, ठीक है, ये हमारा एक लफ्ज़ बन गया जज। अब ये जो चीज़ है, बाज़-औक़ात यहाँ पे भी बनाना शुरू कर देते हैं अक्सर बच्चे, तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल करना है कि मैंने बहुत से बच्चों को गलत लिखते हुए देखा है कि वो यूं करके ऐसे लिख रहे होते हैं। भाई ये क्या होता है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ तब होती है जब आप शुरू में लिख रहे हो, ठीक है ना। ये देखें, ये शुरू में आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो नोक है ये नीचे आएगी जब शुरू में होगा, लेकिन जब ये अल्फाज के अंदर इस्तेमाल होता है तो फिर आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इन चीज़ों से बचना है आपने। और तीसरी जो इसकी शक्ल है वो ये वाली है, देखें, ये जो तिरछा सेवन जो था या हे की जो स्लाइड थी, ये बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है, ये बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। अब ये इसके साथ भी आती है, बाहर निकलती है, कॉर्नर के साथ भी बाहर निकलती है, सीधी भी बाहर निकल सकती है। ये पड़ी रे के साथ तिरछे सेवन की, इसकी तीनों फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाहर की तरफ जो जाती है, कोने के साथ जो अंदर आती है, ये सारी इनकी प्रैक्टिस करके उसके बाद आप लोग इनसे अल्फाज बनाना सीखेंगे। देखें, मैं पहले लिख रहा हूँ जीम और ये जीम, जज, ए और जीम, हज। अब देखें, यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, यूँ नहीं करना आपने, ये चीज़ गलत हो जाती है, ओके, इस चीज़ से बचना है। और ऐसे ही आप लोग ये कॉर्नर का जो यूज़ है, ये वाला, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं जब ये शुरू में आ जाए, शुरू में आप ये कर सकते हैं। इसको खाली भी कर सकते हैं, सीधा यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और ये जो जीम जो अंदर की तरफ आता है, जियो न्यूज़ के मोनोग्राम की तरह, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है देखिएगा, ये जम, या ये इस मीम के साथ जब आता है जमात की सूरत में, ये अंदर की तरफ आती है ये स्लाइड,
और ऐसे ही आप लोग ये वाला मीम भी इसके साथ लगा सकते हैं, ये वाला मीम, ये भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद जीम और दाल, हे और दाल, जीम और दाल। उसके बाद हे की स्लाइड जो है वो सीड ऑफ एप्पल के साथ कैसे लगती है, ठीक है। ये देखें जीम अकेला कैसे लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, शेप ऑफ मून की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ये शेप ऑफ मून की तो काफ़ी हद तक उनकी जो राइटिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। जो हरूफ तहज्जी वो गलत करके लिखते हैं तो उनमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है सिर्फ इसी के प्रैक्टिस करने से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज मैंने जीम की जो तख्तियाँ हैं उसके ऊपर मैंने कुछ आपको बताया है, तो इसके ऊपर आपने तवज्जो से देखना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।